आप सभी का स्वागत है आपको क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हम अलंकार पढ़ा था। अलंकार के अंदर जिसमें तत्व बताए थे, अलंकार के दो तत्व होते हैं, शब्द या अर्थ। उसके बाद हमने आपको अलंकार के भेद बताए थे। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसे हमने आपको शब्दालंकार बताया था, शब्दालंकार के 6 भेद बताए थे, अल्पराश अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा और प्रश्नालंकार। जैसे हमने आपको अल्पराश अलंकार पढ़ा दिया था, आज हम पढ़ाएंगे यमक अलंकार। देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार का क्या अर्थ होता है? यमक अलंकार इसका अर्थ होता है युग्मक या जोड़ा। युग्मक या जोड़ा, इसकी डिफिनेशन देखते हैं लोग। जहां एक शब्द की आवृत्ति, जहां एक शब्द की आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो, जोड़े के रूप में हो तथा शब्द के अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो। इससे अगली डिफिनेशन इसकी आती है, जहां शब्द समसंख्या 2, 4, 6 बार 2, 4, 6 बार 2, 4, 6 बार आकर अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वहां हमारा यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो, वहां तथा से अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक के 100 गुनी, तो एक कनक का अर्थ होता है रतुरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। इसी तरह लोग उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण पहला हो गया, कनक कनकते 100 गुनी, मात व्यक्ता अधिकाय। जैसे एक कनक का होता है सोना और दूसरे कनक का होता है धतूरा। जैसे कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति युग्मक या जोड़े के रूप में हो तथा अर्थ अलग अलग हो, तो युग्मक या जोड़ा, कनक से जोड़ा हो गया ना, और अर्थ अलग अलग हो, तो एक का सोना दूसरे का धतूरा। दूसरा उदाहरण हो गया हमारा, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। 3 बेर का मतलब वो तीन बार खाती है, 3 समय खाती है, 3 बार। अब दूसरे 3 बेर का मतलब 3 बेर के दाने, 3 बेर के दाने। इसी तरह हम अगला उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। उसमें काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ हो गया हमारा काले बादल, और दूसरी घटा का अर्थ होता हमारा वो कम हो गया। ये हमारा यमक अलंकार हो गया।
है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। अर्थ होता है इसका चिपकना। इसकी परिभाषा हो गई, जहां एक शब्द अन्य शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करें, वह हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। इसके हम लोग अगले देखते हैं, परिभाषा देखते हैं इसके हम लोग लिए। जहां शब्द की आवृत्ति अलग अलग जहां शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थ के विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, विषम संख्या 1, 3, 5 के रूप में हो, वह हमारा श्लेष अलंकार। जहां शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थ के विषम संख्या 1, 3, 5 के रूप में हो, यह हम यहाँ हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण हो रहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गहना उबरे, मोती मानुष चून। जैसा कि बताया है, जहां शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थ की विषम संख्या 1, 3, 5 के रूप में हो, 1, 3, 5 के रूप में। पानी का प्रयोग यहाँ विषम संख्या 1, 3, 5 के रूप में किया गया। पानी 3 जगह प्रयोग किया गया, तो यहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरा हमारा उदाहरण हो जाता है, सुगरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुगरन, यहाँ सुगरन का अर्थ होता है, एक तो अर्थ हो गया सोना, दूसरा अर्थ होता है सुंदर स्त्री। इसका एक और होता है सुंदर वन। सुगरन के 3 अर्थ होते हैं, एक होता है सोना, दूसरा सुंदर स्त्री और तीसरा होता है सुंदर वन। अगला उदाहरण हमारा हो गया, तीसरा नंबर आता है हमारा मधुवन की छाती को देख, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया।
वक्रोक्ति अलंकार, इसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन। इसकी परिभाषा होगी जहां बात को सीधे सीधे न कहकर, सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा के कहा जाए, घुमा फिरा के कहा जाए। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है टेढ़ा कथन, मतलब कि जहां बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा के कहा जाए। अगली बात आती वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, शक्ति का प्रयोग किया गया है, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। दूसरा आ गया, गरीब के पेट पर लात न मारो, लात मत मारो। गरीब के पेट पर लात मत मारो। अगला हो गया, अगला उदाहरण आता है कैसो सुधी बात को, कैसो सुधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव, बर्तन टेढ़ो भाव, कैसो सुधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव। वक्रोक्ति तासो कही है सही सबे कहिना। ये हमारा बस वक्रोक्ति अलंकार। अगला हमारा आता है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में क्या होता है, जहां आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा आदि के भाव हों, अगला पद हमारा आता है मनोविकार का मनोभाव, जहाँ मनोभाव को जहाँ प्रकट किया जाए,
विस्मयबोधक या संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। प्रयोग किया जाए। वहां हमारा विस्मयबोधक वीप्सालंकार हो जाता है। उदाहरण में देखते हैं लोग, जैसे उदाहरण हो गया शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। इसी में दूसरा उदाहरण आता है हमारा शिव 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 कहते हो ये क्या। शिव 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 कहते हो ये क्या। ऐसा फिर मत कहना। ऐसा फिर मत शिव 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 कहते हो क्या। ऐसा फिर मत कहना। राम राम ये बात भूलकर। राम राम यह बात भूलकर। राम राम ये बात भूलकर मित्र कभी मत कहना। मित्र कभी मत कहना। ये हमारा हो गया विप्सालंकार। अगला था हमारा प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार 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 देखते क्या होता है, जहां शब्द के अंत में, जहां शब्द के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो। अगला है जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ का प्रयोग किया जाए। कहाँ का प्रयोग किया जाए वहां प्रश्नालंकार होता है। वहां प्रश्नालंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं, पहला उदाहरण है आप कहाँ जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो। दूसरा है वह दिल्ली से कब आएगा। दिल्ली से कब आएगा। कब आएगा। तीसरे नंबर पे आता है राधा क्या कर रही है। राधा क्या कर रही है। यह हमारा हो गया प्रश्नालंकार। दूसरे हमने आपको शब्दालंकार के सारे वेग बता दिए। पहला हो गया था अनुप्रास अलंकार 5 वेग थे जो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके थे। आज हमने आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, विप्सा और प्रश्नालंकार बता दिया है। कल हम आपको आगे अर्थ अलंकार के वेग बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।